हेलो एवरीवन, मैं आपका डॉक्टर शौकत अली। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हम लोग कभी कार्डियोलॉजी में कराते हैं, जिसको बोलते हैं टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट। टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट एक एक्सरसाइज टेस्ट होता है जिसमें पेशेंट एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहा होता है। उस दौरान हम लोग जो है बॉडी के अंदर ईसीजी चेंजेस को नोटिस करते हैं। यूजुअली जब बॉडी में इस्चीमिया मतलब हार्ट के अंदर जब इस्चीमिया होता है, जो ब्लड सप्लाई जितनी डिमांड होती है उतनी ब्लड सप्लाई अगर हार्ट के मसल्स को नहीं मिल पाता है तो उस दौरान ईसीजी में कुछ चेंजेस आने लगता है और उस चेंजेस से हम लोग ये इंटरप्रेट कर पाते हैं कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकती है या नहीं। तो यूजुअली ये टीएमटी टेस्ट हम लोग वैसे पेशेंट पे एडवाइस करते हैं जिसमें ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आता है और पेशेंट चेस्ट पेन बताते हैं। वैसे कंडीशन में अगर हार्ट की परेशानी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए ये टीएमटी टेस्ट कराया जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का ईसीजी इको एबनॉर्मल है या ट्रॉपटी पॉजिटिव है, उस कंडीशन में टीएमटी उस वक्त नहीं कराना चाहिए। इससे कभी कभी गलत प्रभाव भी आता है, कभी कभी पेशेंट को सडन डेथ होने की भी संभावना होती है। टीएमटी टेस्ट का दूसरा उपयोग होता है कुछ एरिथमिया को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे सीपीवीटी होता है, कैटेकोलिनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वीटी। उसके साथ साथ कभी जो इडियोपैथिक वीटी होता है, कभी कभी हार्ट ब्लॉक जो कि ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करता है तो उसमें ट्रेडमिल पे चढ़ा करके हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रोनोट्रॉम्बिक इनकॉम्पिटेंस की प्रोबेबिलिटी आती है या नहीं। तो ये सारी बीमारियां हैं जिसमें हम टीएमटी का सहारा लेते हैं ताकि हम लोग सही बीमारी तक पहुंच सकें। और टीएमटी कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं होता है। अगर हम ये देखें कि हार्ट की ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए इसकी सेंसिटिविटी, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव आती है तो ब्लॉकेज होने की संभावना जरूरी नहीं कि 100% हो। हार्ट की नसें नॉर्मल होने के बावजूद भी टीएमटी कभी कभी पॉजिटिव हो सकती है। और अगर टीएमटी पॉजिटिव हो तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि ब्लॉकेज हो ही जाए। एंड दूसरी बात यह है क्या कि अगर किसी को ब्लॉकेज हो तो हमेशा 100% ज़रूरी नहीं है कि टीएमटी पॉजिटिव ही आए। तो इसकी कुछ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो होती है वो 100% नहीं होती है, वो अराउंड 60 to 70% होती है। इसलिए ये टेस्ट जो है 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिसीजन मेकिंग में और दवाई के एडवाइस में ज़रूर हेल्प करती है और ये बताती है कि क्या हम लोगों को एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है अगर हम लोग ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल हो, ट्रॉपटी नेगेटिव हो तब। तो इससे ये समझ पाए कि टीएमटी हमेशा वैसे पेशेंट में करना चाहिए जिनको चेस्ट पेन की परेशानी हो और ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल हो, ट्रॉपटी नेगेटिव हो, जिसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी हो सकती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।